वैज्ञानिकों ने एक ऐसी महिला की खोज की जो 10,000 साल तक बर्फ में जमी थी। उसमें कोई सड़न का निशान नहीं था और उसकी त्वचा अत्यंत मुलायम और चिकनी थी। जब वैज्ञानिक ने टॉर्च की रोशनी से उसका निरीक्षण किया तो अचानक उसकी पुतलियों में रोशनी के प्रति प्रतिक्रिया दिखी। यह देखकर वैज्ञानिक तनाव में आ गया क्योंकि यह एक जीवित इंसान की प्रतिक्रिया थी। उसने फिर से उसकी आंखों में रोशनी डाली और जैसा अपेक्षित था उसकी पुतलियां फिर से सिकुड़ गईं। वैज्ञानिक ने तुरंत अपने सहयोगियों को बताया और वे जल्दी से ब्रेन वेव मशीन लाए। जब उन्होंने महिला को मशीन से जोड़ा तो परिणाम ने सभी को चौंका दिया। यह 10,000 साल पुरानी महिला अभी भी जीवित थी। तुरंत उन्होंने एक कंप्यूटर रूम तैयार किया और इस विशाल बर्फ के टुकड़े को तेजी से पिघलाने की तैयारी शुरू की। जैसे जैसे कमरे का तापमान बढ़ता गया, प्राचीन पर्वतीय झरने का पानी टपकने लगा। लेकिन वैज्ञानिकों को पिघलने की गति धीमी लगी, इसलिए उन्होंने चारों ओर बारबेक्यू रैक लगाकर तापमान को 100 डिग्री तक बढ़ा दिया। कुछ ही घंटों में बर्फ पूरी तरह पिघल गई और महिला का सुंदर शरीर सामने आ गया। उसे सर्जरी टेबल पर ले जाया गया और उसके शरीर पर पहने हुए चमड़े के कपड़े काटकर पूरे शरीर की जांच की गई। आश्चर्यजनक रूप से उसके शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था। जैसे जैसे उसका शरीर गर्म होने लगा, उसकी रक्तचाप और नाड़ी धीरे धीरे सामान्य होने लगी। थोड़ी देर बाद उसने अचानक अपनी आंखें झपकाईं। वह होश में आ चुकी थी। आसपास के लोग हैरान थे। ये 10,000 साल पुरानी महिला चमत्कारिक रूप से जीवित हो उठी थी। सामने का अनजान माहौल देखकर वह डर से कांपने लगी। उसे शांत करने के लिए वैज्ञानिकों ने उसे सेडेटिव इंजेक्शन दिया। जब वह दोबारा होश में आई तो उसका मन शांत था। एक वैज्ञानिक अहवेई ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह उसकी भाषा नहीं समझ पा रही थी। तभी उसने अपने हाथ में असहजता महसूस की। जब वैज्ञानिक ने उसकी बांह पर लगी पट्टी हटाई तो देखा कि त्वचा के सैंपल लेने से बना घाव चमत्कारिक रूप से ठीक हो चुका था। वैज्ञानिकों ने उसके जीन और कोशिकाओं का विश्लेषण किया और पाया कि उसके जीन मानव जीन से काफी अलग थे। उसकी कोशिकाएं सामान्य मानव कोशिकाओं की तुलना में 10 गुना तेजी से विभाजित होती थीं, जो उसके घाव के जल्दी ठीक होने की वजह थी। लेकिन तभी एक सहयोगी घबराते हुए बेस पर लौटा और दरवाजे पर गिर पड़ा। यह बेस अंटार्कटिका का सबसे ठंडा हिस्सा था और वह बाहर सर्वेक्षण के दौरान अचानक तापमान गिरने से गंभीर रूप से ठंड से जख्मी हो गया था। उसका दिल रुकने वाला था। सभी लोग घबरा गए, लेकिन तभी वह महिला वहां आई। उसने अपनी हथेली धीरे से उस व्यक्ति के शरीर पर रखी, आंखें बंद की और सांस रोकी। फिर चमत्कार हुआ। मरने की कगार पर खड़ा व्यक्ति तुरंत होश में आ गया और उसके शरीर के ठंड से हुए घाव भी तुरंत ठीक हो गए। यह दृश्य विज्ञान के नियमों के खिलाफ था और वैज्ञानिकों को संदेह हुआ कि यह महिला पृथ्वी की प्रजाति नहीं हो सकती। तभी मॉनिटर पर दिखा कि एक और व्यक्ति बेहोश होकर गिर गया। जांच में पता चला कि वह इस महिला के शरीर से आई किसी प्राचीन वायरस से संक्रमित हो गया था, जिसे आधुनिक मानव सहन नहीं कर सकते थे। जल्द ही बेस के कई वैज्ञानिक एक एक करके बीमार पड़ने लगे। अहवेई ने उस महिला से मदद मांगी। इस बार उसने अहवेई की बात समझ ली और बिना सोचे मदद के लिए तैयार हो गई। उसने फिर से अपनी शक्ति का उपयोग किया और एक संक्रमित महिला पूरी तरह ठीक हो गई। लेकिन इसके बाद वह खुद बहुत कमजोर हो गई। वैज्ञानिकों ने उसके खून का विश्लेषण किया और पाया कि उसके शरीर में सफेद रक्त कोशिकाएं तेजी से कम हो रही थीं। अगर वह और लोगों को बचाने की कोशिश करती तो शायद वह खुद नहीं बच पाती। वैज्ञानिकों ने वायरस को खत्म करने के लिए दवा बनाने की तैयारी शुरू की।